Hello students, this is Siddharth Jain, assistant professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is 6th lecture of unit 2nd of the advanced structure analysis KCE 061. Okay, we already see about the analysis of two hinge arch in the previous lecture, but we studied about the horizontal thrust and the bending moment. Now we will see the ILD for the normal thrust and the radial shear. Okay. सो हमने प्रीवियस क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के बारे में देखा था, बेंडिंग मोमेंट के बारे में देखा था, बेंडिंग मोमेंट आर्च के बारे में बात की थी. इस क्लास में हम नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर के बारे में बात करेंगे. और बेसिकली अगर नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की बात करें तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं. मीन्स किसी सेक्शन पे अगर हम नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर देखेंगे, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगी. सो हम धीरे धीरे बात करते हैं. तो दिस इज बेसिकली टू हिंज आर्च. There are two hinge. This support is A and this support is B. Now हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल थ्रस्ट के लिए. तो नॉर्मल थ्रस्ट के लिए बात करने के लिए हमें एक अपने हिंज को अपने बेसिकली हिंज बोलें, अपने टू हिंज आर्च को किसी कट करना पड़ेगा. और उस कट सेक्शन में इसी एक सेक्शन कट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर. और इस सेक्शन को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और सेक्शन पर हम चीज़ों को देखेंगे. नाउ इसको कट करते हैं और हम चीज़ें देखते हैं, समझते हैं. बेसिकली इसको कट करते हैं तो लेट्स से दिस इज अ सपोर्ट ए, दिस इज सपोर्ट बी. द वर्टिकल एक्शन एट ए इज वी ए एंड वर्टिकल एक्शन इज बी इज वी बी. हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज एच एंड इट इज ऑल्सो एच. ओके, लेंथ ऑफ स्पान इज एल, सेंट्रल डिप इज एच. नाउ अब समझते हैं बेसिकली. अब एक बात समझते हैं हम कि इस सेक्शन पर अगर हम इस सेक्शन को काटते हैं तो इस सेक्शन को काटने पर हमारे पास दो फोर्स रिजॉल्व होंगे. इस सेक्शन को अगर डॉटेड लाइन से हम काटते हैं तो सेक्शन पर बेसिकली एक अंदर की तरफ एक फोर्स मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेट्स से दिस इज पॉइंट इज पी मानते हैं. तो अंदर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मीन्स इस एक्सियल फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट लेट्स से दैट इट इज एच बी. ओके, सॉरी इसको सही करते हैं. एच ओके ओके, दिस इज पॉइंट इज पी. तो इस पॉइंट पे बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पर लोडिंग के कारण एक लोड एग्जर्ट होगा. मान लेते हैं एक वर्टिकल रिएक्शन एग्जर्ट होगी. मान लेते हैं वर्टिकल रिएक्शन इज अ वी पी. वर्टिकल रिएक्शन इज अ वी पी एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी इज एच पी. बिकॉज एच इधर डायरेक्शन में है तो इधर वाली रिएक्शन हमारे पास इधर एच पी एक्ट होगी. ठीक है, बेसिकली हम इसको अगर एक सेक्शन काटते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन वी पी एग्जर्ट होगी क्योंकि वी ए ऊपर की तरफ है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारी राइट वाइट तरफ है, तो एच पी हमारी लेफ्ट वाइट तरफ एक्ट होगी. ठीक है, अब बेसिकली इस लेफ्ट पोर्शन को कट करके हम एक अलग जगह पे बनाते हैं और ये समझते हैं कि इस पर लगने वाले नेट फोर्सेस क्या क्या हैं. और इसी के तरीके से समझेंगे कि व्हाट आर द रेडियल शेयर एंड व्हाट आर द नॉर्मल थ्रस्ट. ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं. बेसिकली उस पूरे पार्ट को हम कट करके एक छोटे से पार्ट में बना लेते हैं. अब यहाँ समझते हैं. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमने देखा था कि इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा होगा, एच पी लग रहा था, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, वी पी. सेक्शन कटने पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स होगा. अब बेसिकली इस सेक्शन को अगर इस डायरेक्शन में कट किया है तो एक सेक्शन के अलोंग एक फोर्स लग रहा होगा. दैट फोर्स लग रहा होगा उसको बोलते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, महसूस कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल थ्रस्ट. और इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो, इसको बोलते हैं रेडियल शेयर. हम सभी जानते हैं शेयर फोर्स क्या होता है. ठीक है, शेयर फोर्स क्या होता है. शेयर फोर्स सभी जानते हैं कि किसी बीम पर लगने वाले उसके लेंथ के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स फोर्सेस को शेयर फोर्स बोलते हैं. दिस इज काइंड ऑफ अ शेयर फोर्स. तो इस बीम या इस आर्च के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियल शेयर विच इज डिनोटेड एज एस इन अ वर्टिकल डायरेक्शन. और इस बीम या इस आर्च के अलोंग एक फोर्स और एक्सर्ट कर रहा होगा, जो बेसिकली एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसे बोलते हैं नॉर्मल थ्रस्ट विच इज डिनोटेड एज ए कैपिटल एन. ठीक है, अब यहाँ पर कोई एंगल होगा थीटा,
इधर थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। तो हमको बेसिकली हमें एच वी पी और एच पी की वैल्यू पता पड़ जाती है। क्यों पता पड़ जाती है? अगर हम प्रीवियस डायग्राम को देखें तो वी पी क्या होगा, वी पी होगा वी ए प्लस वी पी, और एच पी क्या होगा, बेसिकली एच के इक्वल। तो हमें मोर और लेस एच पी और वी पी की वैल्यू पता पड़ जाती है, बट हमको नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की वैल्यू पता नहीं पड़ पाती। यही हमारा प्राइम कंसर्न है। तो नॉर्मल थ्रस्ट और एक्सियल शेयर की वैल्यू हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एच पी एंड वी पी। अगर हम एच पी और वी पी के टर्म्स में नॉर्मल शेयर की वैल्यू निकाल पाते हैं तो अल्टीमेटली हम आई एल डी को भी एक हद तक तैयार कर पाएंगे फॉर द एक्सियल शेयर एंड द नॉर्मल थ्रस्ट। ओके, सो हम ट्राई करते हैं निकालने की। तो इस डायग्राम को पूरा करते हैं। दिस पॉइंट इज ए, सो वर्टिकल डायरेक्शन इज, दिस पॉइंट इज अ वी ए एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एच। ओके, this is basically a x action। ठीक, नाउ हम ट्राई करते हैं। तो अगर हम रेडियल शेयर की बात करें, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। रेडियल शेयर की बात करें तो इसका अगर हम एफ वी डी बनाते हैं एक जगह पर, अगर एफ वी डी का ड्रॉ करना चाहें इसका हम कुछ इस तरीके से, एफ वी डी ड्रॉ करना चाहें, ओके, नॉर्मल थ्रस्ट का, तो ये हमारे पास ये डॉटेड लाइन होगी। अब एफ बी ड्रॉ करेंगे तो हम केवल इसके कंपोनेंट की बात करेंगे, एच पी के कंपोनेंट की बात करेंगे, वी पी कंपोनेंट की बात करेंगे। हम कभी भी एच पी और वी पी को नहीं लाएंगे। तो अगर एच पी की बात करेंगे तो एच पी की एफ सी के बगल से थीटा डायरेक्शन में, थीटा है, तो इस डायरेक्शन में एच पी का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस थीटा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में एच पी कंपोनेंट लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच पी कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मीन्स ये इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड जाएगा, मीन्स ऊपर के डायरेक्शन में हमारा इससे कौन सा कंपोनेंट जाएगा, एच पी साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया, हम बना लिया एच पी साइन थीटा। नाउ वीपी की बात करें तो वीपी कॉस थीटा है, तो नीचे डायरेक्शन में अगर वीपी कंपोनेंट लेंगे, नीचे डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, वीपी कॉस थीटा। अदर डायरेक्शन में वीपी कौन सा कंपोनेंट होगा, वीपी sin theta। on the basis of this FVD free body diagram, we can say the radial shear S इज इक्वल टू एस, कितना डायरेक्शन कुछ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रेडियल शेयर को क्या कह सकते हैं, एच पी साइन थीटा माइनस बी पी कॉस थीटा। सो रेडियल शेयर विल बी एच पी साइन थीटा माइनस बी पी कॉस थीटा एंड द नॉर्मल थ्रस्ट विल बी एन इक्वल टू, एन कहाँ पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी पी साइन थीटा प्लस एच पी cos theta। ओके, तो दिस इज द बेसिकली नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमने नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की वैल्यू निकाल ली है। अब नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की वैल्यू निकालने के बाद हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, हमें इनका ILD ड्रॉ करना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ILD ड्रॉ करना है, तो अगर हम बात करेंगे नॉर्मल थ्रस्ट की, पहले बात करते हैं नॉर्मल थ्रस्ट की। तो अगर हम नॉर्मल थ्रस्ट की बात करेंगे, नॉर्मल थ्रस्ट की इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, नॉर्मल थ्रस्ट की इक्वेशन आई है हमारे पास एच पी कॉस थीटा प्लस वी पी साइन थीटा। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट। अब जहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर अ टाइम ऑफ सेक, ठीक है, ये वैल्यू दोनों कांस्टेंट रहेंगी, बट वीपी और एचपी लोडिंग के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। तो अगर हम नॉर्मल थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें, या आईएलडी नॉर्मल थ्रस्ट के आईएलडी की बात करें, मीन्स अगर हम बात करें आईएलडी फॉर अ नॉर्मल थ्रस्ट, तो इट विल बी बेसिकली
आई एल डी ऑफ एच बी मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, मीन्स उसमें जो ऑर्डिनेट है वर्टिकल उसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आई एल डी ऑफ वी पी मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं आई एल डी फॉर एच पी इंटू मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा प्लस आई एल डी फॉर वी पी इंटू मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। दिस इज द बेसिक लाइबिलिटी फॉर द नॉर्मल थ्रस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, एच पी में वाई का मल्टीप्लाई किया था एच में, इस तरीके से हम नॉर्मल थ्रस्ट में भी इसको कर सकते हैं। नाउ अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी शेयर की बात करें तो शेयर फोर्स का आई कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर हम शेयर फोर्स का आई ड्रॉ करने की कोशिश करें, शेयर फोर्स का अगर नॉर्मल आई समझें तो शेयर फोर्स का आई कैसे ड्रॉ किया जाता है। किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर अगर शेयर फोर्स निकालना है हमको इस तरीके से, तो उसका आई कैसे ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पर बेसिकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरसेप्ट को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव है बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से ऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरीके से ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक मिनट समझते हैं हम इसको हटाते हैं। ओके, ठीक, इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास शेयर फोर्स कुछ इस तरीके से है किसी बीम में, तो उसका आई एल डी अगर बनाना चाहें तो आई एल डी कुछ इस तरीके से बनता है। मीन जिस पॉइंट पर अगर बात कर रहे हैं, लेट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी है एक्स, ठीक है, मीन्स टोटल डिस्टेंस एल है और बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स। तो जो ऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं, मीन्स लेट से दिस इज़ वाई वन ऑर्डिनेट, दिस इज़ वाई टू ऑर्डिनेट, तो जो ऑर्डिनेट हमारे पास आते हैं उनकी वैल्यू कैसे पता पड़ेगी। तो उनकी वैल्यू जनरली अगर हम बात करें, हम लोगों को पहले भी निकाला था। अगर वाई वन ऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वाई वन ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, दिस ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। वाई टू ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, दिस ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। दिस इज ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव एंड दिस इज ट्रीटेड एज ए नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसका बेसिक की बात करें तो वाई वन और वाई टू ऑर्डिनेट की समीशन की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 1 होती है तो 1 के हिसाब से अगर निकालना चाहे तो निकल जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें, तो सिंपल इस तरीके से निकलना चाहिए। मीन्स इस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स माइनस इस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी दिस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, मीन्स एक्स बाई एल, दिस ऑर्डिनेट बिकम्स एल माइनस एक्स बाई एल। ओके, समेशन करोगे आपके पास 1 मिल जाएगा। लेकिन ये हमारे पास किसका है, शेयर फोर्स का आई एल डी। ठीक है, और अगर इसमें नॉर्मल थ्रस्ट की बात करें, इस नॉर्मल थ्रस्ट में कौन सा कंपोनेंट हमारा शेयर फोर्स का है, तो जो वी बी कंपोनेंट है ये शेयर फोर्स का है। तो शेयर फोर्स का इसका अगर हम बीम आई एल डी बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा। बट अगर हम इसको साइन थीटा से कंपेयर करके, मीन साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके आई एल डी बनाना चाहें तो आई एल डी हमारा इसी तरीके का बनेगा, पर डिफरेंस क्या होगा कि उसके जो ऑर्डिनेट्स हैं उसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम ये पॉजिटिव है, बेसिकली पॉजिटिव है तो साइन थीटा इस तरीके से ही बनेगा, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। तो अगर हम इस वी पी साइन थीटा का आई एल डी बनाना चाहें तो आई एल डी हमारा क्या बनेगा, आई एल डी सिंपल तरीके से हमारा बनेगा, दिस वाई वन ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा हमारा एक्स वाई एल। इसको भी हटा देते हैं, वाई वन ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा एक्स वाई एल इंटू साइन थीटा, और ये दूसरा वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा हमारा एल माइनस एक्स बाई एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इज आई एल डी फॉर अ वी पी साइन थीटा, आई एल डी फॉर वी पी साइन थीटा। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। नाउ अब हम अगले पार्ट का आई एल डी बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम उस आई एल डी को परफेक्ट तरीके ड्रॉ कर लेते हैं।
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना आया था एक्स बाई एल साइन थीटा, ये पार्ट आया था एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू साइन थीटा। ठीक, अब हम बात करते हैं बेसिकली एच पी के आई एल डी के बारे में। तो एच पी का आई एल डी यानी कि एच पी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का आई एल डी हम बहुत बार निकाल चुके हैं, काफ़ी बार निकाल चुके हैं, तो इसी को हम दोबारा यहाँ पे बनाएंगे। तो अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के आई एल डी की बात करें, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के आई एल डी की बात करें, थ्रस्ट के आई एल डी की बात करें तो वो कैसा बनता था, अगर हम बनाना चाहें तो वो कैसे बनता था, हमने बनाया था कैसे बनता था, सिंपल एक एक्स की पावर 4 का फंक्शन बनता था, एक इलिप्टिकल शेप बनता था और उसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना होता था हमारे पास 25/128 एच बाई एल। ये ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आई एल डी फॉर थ्रस्ट। दिस ऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होता था, ये ऑर्डिनेट होता था हमारे पास 25/128 एच बाई। ओके, लेकिन हमें किसके लिए आई एल डी बनाना है, हमें आई एल डी बनाना है बेसिकली एच पी के लिए। हमें एच पी के लिए आई एल डी बनाना है, तो एच पी में भी ऐसे ही बनेगा, सिंपल ऑर्डिनेट थ्रस्ट है। लेकिन अगर हम रेडियल शेयर की परफेक्टली बात करें, रेडियल शेयर की परफेक्टली बात करें तो रेडियल शेयर में बेसिकली एच पी ना होके उसमें एच पी कॉस थीटा का कंपोनेंट है। इसका मतलब हमको जो आई एल डी बनाना पड़ेगा वो एच पी का ना एच का ना एच पी का हमें बनाना होगा एच पी कॉस थीटा का। तो एच पी कॉस थीटा का आई एल डी सिंपल है, इसमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली उस ऑर्डिनेट में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जो ऑर्डिनेट की जो वैल्यू आएगी वो कॉस थीटा के मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगी, मीन्स कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर आई एल डी फॉर एच पी के लिए हम बात करें, एच पी कॉस थीटा के लिए बात करें, कॉस थीटा के लिए बात करें तो उसका आई एल डी क्या होगा, सिंपल सेम होगा, बस ये ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी ऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 25/128 एच बाई एल इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से एच पी साइन थीटा की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/128 एच बाई एल साइन थीटा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एच पी के बराबर ही होगी। मीन्स जो ऑर्डिनेट होगा हमेशा नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादातर केस में एच पी इस ऑर्डिनेट से कम ही होगा। ओके, नाउ अब हम अल्टीमेटली जो कंबाइंड नॉर्मल थ्रस्ट का आई एल डी है उसके बारे में ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल थ्रस्ट की जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, हमारे पास एन लिख के आया था, उसको लिख लेते हैं। एन की हम बात करें तो एन की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, देख लेते हैं। एन की इक्वेशन हमारे पास आई थी एच पी कॉस थीटा प्लस वी पी साइन थीटा, यही आई थी हमारे पास। तो उसको लिखते हैं, बेसिकली वो आई थी एच पी कॉस थीटा प्लस वी पी साइन थीटा। इसका मतलब क्या था, जैसे अगर आई एल डी ड्रॉ करना चाहते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास एच पी का आई एल डी ड्रॉ करना पड़ेगा, आई एल डी फॉर एच पी आई एल डी फॉर एच पी इंटू कॉस थीटा प्लस आई एल डी फॉर वी पी इंटू साइन थीटा। तो बनाते हैं सिंपल। सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, आई एल डी फॉर एच पी इंटू कॉस थीटा, जो हमने बना के आए हैं। तो आई एल डी हमारे पास अगर एच पी की बात करेंगे, थोड़ा नीचे बनाते हैं सही तरीके से, ठीक है। अगर आई एल डी हम एच पी की बात करेंगे तो हमारा कुछ तरीके से बन जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट 25/128 एच बाई एल हो जाएगा। बट अगर एच पी कॉस थीटा की बात करेंगे तो जो हमारा ऑर्डिनेट है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 25/128 एच बाई एल ना होके 25/128 एच बाई एल इंटू कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज ऑर्डिनेट फॉर एच पी कॉस थीटा।
ना हमें दोनों को मर्ज करना है, यानी कि ये वी पी प्लस हो रहा है तो हमें बेसिकली यहाँ प्लस वाला वी पी साइन थीटा का बनाना है। वी पी यानी कि शेयर फोर्स का हमारे पास आई एल डी कैसा बनता था, सिंपल इस तरीके से जाके इस तरीके से बन जाता। और साइन थीटा की बात करें तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते थे साइन थीटा के टर्म की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो यहीं पे ओवरलैप करेंगे, यहाँ ड्रॉ करना चाहें तो किसी भी पॉइंट पे बात करते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ उस पॉइंट पर तो सिंपल पॉजिटिव जाएंगे, सिंपल दिस टर्म है पॉजिटिव, इसको इंक्लूड किया जाएगा, मीन्स नेगेटिव, ठीक। इस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बाई एल इंटू साइन थीटा, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू एल माइनस एक्स इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। बेसिकली तो दिस इज द आई एल डी फॉर द नॉर्मल थ्रस्ट। आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, हम दोनों आई एल डी को मर्ज करना है बस, ठीक है, मर्ज करना है बस। नाउ अब हम आई एल डी देखते हैं रेडियल शेयर के लिए, तो रेडियल शेयर में भी हम वही काम करेंगे। अगर रेडियल शेयर की इक्वेशन की बात करें तो रेडियल शेयर की इक्वेशन हमारे पास क्या आती थी, हमारे पास रेडियल शेयर की इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। रेडियल शेयर की इक्वेशन क्या आती थी, रेडियल शेयर की आप इक्वेशन देख पा रहे होगे, रेडियल शेयर की इक्वेशन होती है हमारे पास एच पी साइन थीटा माइनस बी पी कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं एच पी साइन थीटा रेडियल शेयर एच पी साइन थीटा माइनस वी पी कॉस थीटा, ठीक है। तो एच पी वाला हम बेसिकली बना लेते हैं अपना, एच पी ई का आई एल डी बना लेते हैं। तो एच पी का आई एल डी हमने बनाया था, कैसा बना था, सिंपल 4 डिग्री का बना था इस तरीके से। उसमें अंतर क्या था कि साइन थीटा का कंपोनेंट था, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया था, कॉस का कंपोनेंट था, कॉस का मल्टीप्लाई कर देता। तो इसका मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू सिंपल होगी 25/128 एल बाई एच। वहाँ कॉस थीटा लगाया था, यहाँ हो जाएगा उसकी वैल्यू साइन थीटा, बस और कुछ अंतर नहीं होगा। लेकिन जब हम वी पी बनाएंगे वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जो वी पी हम बना रहे हैं मीन्स शेयर फोर्स हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब शेयर फोर्स हमारा पॉजिटिव था, जब पॉजिटिव होता है तो हमारे पास जो आई एल डी बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, बट अगर वो शेयर फोर्स नेगेटिव होता है तब आई एल डी हमारा इस तरीके से ना बन के कुछ इस तरीके से बनता है, आपको याद होगा, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो शेयर फोर्स का कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स बनेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, और शेयर फोर्स कॉस थीटा मीन्स कंपोनेंट में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, ठीक है। तो अगर शेयर फोर्स हम बनाना चाहें यहाँ पर, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, हम बनेगा यहाँ पर बनाते हैं सिंपल, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, ये कंपोनेंट कितना हो जाए एक्स बाई एल इंटू दिस कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू कॉस थीटा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो अल्टीमेटली दिस आई एल डी डोनेट्स एज अ रेडियल आई एल डी फॉर द रेडियल शेयर, ठीक है। तो हमने बेसिकली दोनों लेक्चर्स में सारे आई एल डी की बात कर ली है। हमने बात की हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के आई एल डी की, हमने बात की हमने बेंडिंग मोमेंट के आई एल डी की, हमने बात की बेसिकली रेडियल शेयर के आई एल डी की और नॉर्मल थ्रस्ट के आई एल डी की हमने बात की। लेकिन अब हम सारे आई एल डी को बनाना की कोशिश करना चाहें तो एक सिंपल सा हम बना लेते हैं जल्दी में। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में सभी आई एल डी को बनाने की कोशिश करें, बेसिकली हम सबसे पहले आर्च बनाते हैं, ठीक है, दिस इज एन आर्च, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, यहाँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहा है, यहाँ वी ए लग रहा है, यहाँ वी बी लग रहा है, दिस इज सेंट्रल डिप ऑफ एच, ये पॉइंट हमने अज्यूम किया है डी, यहाँ अज्यूम किया था हमने सी, दिस इज बी, दिस हाइट इज बी, यहाँ यूनिट लोड लग रहा था 1 किलो न्यूटन का एट डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद जब हमारा एच पी का या आई एल डी फॉर
एच जब बना था वो किस तरीके से बना था, ILD फॉर एच को अगर ड्रॉ करना चाहें तो सिंपल बनाता हम, बहुत बार बना के आए हैं। हमारा एक एच की पावर 4 का मतलब इलिप्टिकल शेप बना था, उसमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमारे पास कितना था, यहाँ पर अगर ऑर्डिनेट की बात करें तो ऑर्डिनेट कितना था 25/128 एच बाई या एल बाई एच, सॉरी अगर एच बाई एल लिख दिया तो उसको एल बाई एच कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। दिस इज द ILD फॉर द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास बी मूवमेंट माइनस एच बाई हुआ था, तो बेंडिंग मोमेंट का ILD का ड्रॉ करना चाहे आई एच का, तो हमने देखा था कि दिस इज द बेंडिंग मोमेंट फॉर द ILD फॉर द बीम मूवमेंट एंड दिस इज corresponding this point is ILD फॉर द कोऑर्डिनेट लिखना चाहें इंटू बी, और ये हमारे पास कितना आता था, सिंपल x इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। दिस इज ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक। उसी तरीके से हमने नॉर्मल थ्रस्ट और दोनों के देखे। अगर हम यहाँ पर बेसिकली अगर हम लिखना चाहें नॉर्मल थ्रस्ट का लिखना चाहें तो हमारे पास ILD कुछ तरीके से बना था, जल्दी बनाते हैं हम लोग। रिडले शेयर का अगर बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बना था, थोड़ी स्केलिंग की प्रॉब्लम है लेकिन आप समझ गए होगे। तो ये हमारे पास ILD फॉर एन था, या ILD फॉर एच था, ओके। So this is basically to overall analysis of two hinge arch by the ILD, okay, जिसमें हमने ILD for the horizontal thrust, ILD for the bending moment of arch, ILD for normal thrust and ILD for radial shear देखा। So this is overall this is all about this lecture. Thank you for watching lecture.